जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपके लिए गीता के सूत्रों पर प्रकाश डाल रहा हूं। देखो, तुम्हारी स्थिति कैसी बनी हुई है, ठीक वैसी ही जैसी अर्जुन की थी जब उसने युद्ध भूमि में अपने आमने सामने अपने ही सगे संबंधियों को खड़ा पाया। तुम्हारे लिए ही गीता का आह्वान हो रहा है। सच में गीता को जन्म लेना होगा, पर उससे पहले तुम्हें भी एक नया जन्म लेना होगा। ये गीता हम सब के लिए कही गई है। हर जीव, हर प्राणी, हर प्रांत, हर जाति, हर मजहब के लिए गीता संजीवनी बूटी है। हर मृत आत्मा के लिए गीता संजीवनी बूटी है। सच में गीता को जन्म लेना होगा, पर उससे पहले तुम्हें भी एक नया जन्म लेना होगा। जैसे मैंने पहले कहा, एक पुनर्जन्म स्वीकार करना होगा। ऐसा जन्म कि हम अपने जीवन को पुनः गढ़ सकें, पुनः नव निर्माण कर सकें अपने जीवन का। हम पीछे क्या थे, क्या नहीं थे, भूल जाओ। आज से आप अपने जीवन का नया नव निर्माण करो, नया संचार करो, अपने जीवन का उद्धार करो। गीता पहले अर्जुन के लिए जन्मी थी, अब उसे व्यक्ति व्यक्ति से जोड़ना होगा। व्यक्ति के हर हृदय में साकार होना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में गीता का सार होना बड़ा आवश्यक है। ये मत सोचना कि गीता जन्म ले चुकी है। गीता तो हर रोज, हर जन्म, हर पल जन्म लेती है। तब तब जन्म लेती है जब जब भीतर में अर्जुन का आविष्कार होता है। गीता का मार्ग धारा का मार्ग नहीं है। ये धारा तो नीचे की ओर बहती है। यह मार्ग तो राधा का मार्ग है। धारा तो बहती है। धारा के साथ बहना यह कोई हमारी भुजाओं का सम्मान नहीं है। गीता का मार्ग तो संघर्ष का मार्ग है, और संघर्ष का मार्ग राधा होना से ही होगा। राधा के मायने धारा का विपरीत रूप में होना ही है। धारा के साथ बहना समर्पण है। धारा के साथ बहकर आप महासागर तक चले जाओगे, सरलता से पहुंच जाओगे। इसीलिए तो धारा का बहना समर्पण माना गया है। धारा का राधा हो जाना गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा है। गंगोत्री से गंगा सागर जाना हो तो हर कोई बिना पतवार के पहुंच ही जाएगा, पर अगर गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा करनी हो तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए ही तो मैंने कहा, गौरी शंकर ही गीता का शिखर है, स्वर्ण शिखर है। शिखर पर चढ़ना जैसे दुरूह होता है, बड़ा मुश्किल होता है, वैसे ही गीता को पचाना भी बहुत मुश्किल है। मेरी पुरजोर कोशिश होगी कि गीता आपको पच जाए। आप चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो, मेरे लिए गीता में कोई विरोधाभास नहीं है। गीता हर वर्ग के लिए है, हर आश्रम के लिए है। गृहस्थ और सन्यासी दोनों मार्ग इससे ही प्रशस्त होते हैं। गीता का शुभारंभ बड़े मंगल शब्दों से हुआ है। गीता पहला चरण है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे। कितना स्टिक, कितना सुंदर कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है। कहा जाता है कि किसी ने कुरुक्षेत्र की यात्रा कर ली, उसके साथ जन्म टल जाते हैं। क्या आप उसे वह कुरुक्षेत्र समझ रहे हैं जहां दुर्योधन,
या दुशासन की लाशें बिछी थी। मैं तो उस कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूं जो मनुष्य के भीतर है। उसका अपना अंतर धरातल ही कुरुक्षेत्र है। उसकी माटी को यदि तुम अपने शरीर, अपने शीश पर, सहस्त्रार्थ पर लगाते हो तो यह किसी तीर्थ का स्पर्श से कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अंतःकरण ही कुरुक्षेत्र है, वही धर्म क्षेत्र भी है। कृष्ण उसी युद्ध के प्रांगण में खड़े होकर एक युद्ध का आह्वान करते हैं। वह आदमी ही क्या, उस आदमी का पौरुष ही क्या जो लड़ ना सके। लड़ो अपने आप से। बाह्य युद्ध तो अब तक बहुत हो चुके। बाह्य युद्ध में तो अंततः हार ही है। महान सिकंदर कहलाने वाला हार गया, अंत में हार गया। तुम किसी से भी ना हारो, मगर मौत से तो हार ही जाओगे। मैं तो उस विजय की बात करता हूं जिसके आगे मौत भी परास्त हो जाए। तब मनुष्य ही मृत्यु नहीं होती, मनुष्य से पहले निर्वाण महोत्सव हो जाता है। सच में मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। महान महोत्सव, मृत्यु महोत्सव, मौत महोत्सव मनाया जाता है। बाहर का युद्ध तो अहंकार का युद्ध है जिसकी अंतिम परिणति तो पराजय है। ईगो की लड़ाई तुम्हें कब तक जिताती रहेगी, आखिर तो हारोगे ही। अहंकार टूटेगा तो तुम भी टूट जाओगे। वह युद्ध ही क्या जो पराजय दे। जीवन कोई पराजय का अभिक्रम नहीं है दोस्तों, यह तो विजय की दास्तान है। इसलिए वह युद्ध लड़े जो हमें अपने आप को जिता दे। आदमी अपने क्रोध से लड़े, जिस क्रोध ने सारे घर में कोहराम मचा रखा है, उस क्रोध से युद्ध करे। उसी क्रोध को जीतना है। आपके अंदर जो खीज उत्पन्न होती है, जो गुस्सा उत्पन्न होता है, उस गुस्से की लड़ाई जीतनी है। राजकबूतर, राजनेता कबूतर तो शांति की उड़ाते हैं, पर उनकी योजनाएं बमों की होती हैं। आज सारे संसार ने अपने विनाश के इतने इंतजाम कर लिए हैं, इतने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं कि इस सृष्टि को कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार, बार बार नष्ट किया जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि जब अणुबम से सारा नागासाकी ध्वस्त हो सकता है, तो आज तो कई राष्ट्रों के पास हजारों हजार ऐसे बम मौजूद है। हमारी हालत तो लिक्विड ऑक्सीजन में गिरे व्यक्ति की तरह है। ऑक्सीजन मरने नहीं देगी और लिक्विड हमें जीने नहीं देगा। हम ना तो पूरी तरह मर पा रहे हैं, ना पूरी तरह जी पा रहे हैं। जी इसलिए रहे हैं, जीवित इसलिए रहे हैं मौत नहीं आई, और मर इसलिए रहे हैं कि जीने की कला सीख नहीं पाए। दोनों से ही वंचित है। जीवन को नर्क बना दिया। नर्क स्वर्ग है या नहीं, इसका तो मैं आपको सही सही अनुमान नहीं लगा सकता, बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, इसी जीवन में हमारे नर्क भी है और इसी जीवन में हमारे स्वर्ग भी है। इंसान चाहे तो अपने जीवन को नर्क बना देगा, क्रोध की अग्नि में जलकर, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलकर, विषय विकारों में, भ्रम जाल में फंसकर अपने जीवन को नर्क बना दे। हमने जीवन को नर्क बना दिया, जीवन स्वर्ग नहीं बना पाए, आनंद का महोत्सव नहीं बना पाए। तुम्हारी स्थिति कहीं अधर में लटके त्रिशंकुओं जैसी ही बन चुकी है। तुम्हारे लिए या हमारे लिए जीवन समय गुजारना भर है। सत्संग भी तुम्हारे लिए ऐसा ही है। सेवानिवृत्त व्यक्ति आए और समय गुजारे। समय गुजारने के लिए ही गीता को सुनते हो तो गीता कल तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगी। तब एक बार नहीं, जीवन भर गीता पढ़ते रहो, गीता सुनते रहो। गीता जीवन के लिए सार्थकता का सूत्र नहीं बना पाएगी।
केवल बाहर के कोहराम, बाहरी संघर्ष से जीवन सार्थक नहीं होगा। शांति के कबूतर उड़ाने की परंपरा, शांति की प्रार्थनाएं बहुत फीकी पड़ चुकी है। अब तो एक जीवनांत चाहिए, अपने ही अंतःकरण में उतरने का एक अभ्यास, एक ललक, एक प्यास, दृढ़ संकल्प भरा व्यक्तित्व चाहिए। युद्ध बाह्य नहीं, चित्त की वृत्तियों से हो, स्वयं के तमस से हो। कृष्ण अगर युद्ध के प्रेरक बन रहे हैं तो जरूर इसमें कोई रहस्य छिपा होगा। वे अगर किसी की मटकी फोड़ते हैं तो वह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, भगवान कृपा की मटकी फूटी, पाप की मटकी उसने फोड़ी। कृष्ण ने जिसकी मटकी फोड़ दी उसका तो निस्तार हुआ। कृष्ण अवतार है, तीर्थकर की आत्मा है, शांति दूत है। अंतर मन को जीतना ही गीता की आत्मा है, वरना जंग तो खुद एक मसला है भाई। जंग क्या खाक मसलों का हल कर देगी? युद्ध तो खुद एक समस्या है। जो चीज खुद एक समस्या है वो हमारे लिए समाधान सबब कैसे बन सकती है? तुम अगर बाहर के युद्ध करते और करते ही रहो, युद्ध करते ही रहो, न जाने कितना संघार कर बैठोगे। जब तुम विजय का पताका फहराओगे तो तुम्हें लाशों के बीच उत्सव करने के लिए कोई ठौर नहीं मिलेगा। किस पर उत्सव मनाओगे? किसका उत्सव मनाओगे? इसलिए अपनी आत्मा को जगाओ, जागो पार्थ जागो, जागो अपनी आत्मा को जगाओ। जो जिंदगी मिली है वह फरहित परोपकार में गुजारो। जिंदगी जुनून नहीं है जिसके वशीभूत होकर तुम धरती पर नरसंहार करने लग जाओ। लड़ना है तो लड़ो, अपने क्रोध से, अपने विकारों से, अपने स्वार्थ से, जिनके कारण तुम सबसे कटते जा रहे हो। परिवार, समाज, संसार। अरे भाई, युद्ध के मैदान और भी हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और भी कुरुक्षेत्र हैं, और यह कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है, जहां सत्य असत्य के, धर्म अधर्म की, सुख संत्रात की, कौरव पांडव युद्ध के लिए दिन रात खड़े हुए हैं। कर्मयोग करो ऐसा जिससे शांति के साम्राज्य की स्थापना हो पाए। बाहरी युद्ध हम लड़ेंगे कब तक? आखिर कब तक हम अपनों का लहू बहाते रहेंगे? कब तक हम ये नरसंहार करते रहेंगे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की गीता कहती है, जागो पार्थ जागो। अपनी इस मरी हुई आत्मा को जगाओ। यही पार्थ है, अर्थात आत्मा पार्थ है। यदि ये मरी हुई है तो तुम पार्थिव शरीर से बढ़कर कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। मरी हुई आत्मा से युद्ध जीते नहीं जाते। मरी हुई आत्मा से अपना विश्व का कल्याण कदाचित नहीं हो पाएगा। मरी हुई आत्मा कभी किसी का उद्धार नहीं कर पाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ इस महान तीर्थ में, इस महान यात्रा में सम्मिलित हो जाएं। मन की शांति, चित्त में शांति विभव यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, नव्य और भव्य शिखर की पहुंच तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो जुड़िए, प्रभु शरणम मिशन के साथ जुड़िए, श्रीमद् भगवत गीता के साथ जुड़िए, कृष्ण के साथ जुड़िए।
आज का सत्संग सभी सत्संग प्रेमियों से प्रार्थना है संपन्न हुआ है। मेरे हृदय में बैठे मेरे आराध्य देवता भगवान श्री युगल सरकार कृष्ण राधा, जो भी आपसे कहा आपके हृदय में बैठे मेरे आराध्य देवता ने सुना, उसके लिए मैं सहज दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपके हृदय में बैठे परमात्मा अपने आराध्य देवता को प्रणाम करता हूँ। आपको प्रणाम है, सत सत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।